आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और इस मौके पर मैं अपना विचार पेश करना चाह रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का उद्देश्य आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को ख़त्म करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति दे दी थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हॉकिंस भी कृत्रिम यंत्र के सहारे ही सुनते और पढ़ते थे। आज वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक माने जाते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां विकलांग नहीं है। कई ऐसे विकलांग हैं जो कि कई क्षेत्रों में, जैसे कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अनुसंधान के क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की किया है। ऊपर वाले ने इनमें इतनी योग्यता, कुशलता, दक्षता कूट कूट कर भर दिया है जो उदाहरण योग्य है, प्रशंसनीय है, बेमिसाल है, जिनकी तारीफ को लफ्ज़ों में नहीं बांधा जा सकता। वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का थीम था बाधाओं को तोड़ो, दरवाज़ों को खोलो और सभी के लिए एक समावेशी समाज का विकास करो। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का उद्देश्य समाज में रहने वाले विकलांगों के साथ भेदभाव नहीं करना है और भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास में सरकारी सेवा में आरक्षण देना, योजनाओं में विकलांगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान देना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विकलांगों के विकास के लिए और बराबरी का मौका देने पर जोर दिया गया है। इस योजना को, इस दिवस को इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और सामान्य नागरिकों की तरह उनकी सेहत पर ध्यान देने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूर्ण सहभागिता और समानता का थीम। साथ ही ये कहा जाता है कि विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के उत्सव के लिए निर्धारित किया गया था। 13 दिसंबर 2006 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कुछ तथ्यों की स्थापना की थी, जिस पर 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किए गए। ये नियम 3 मई 2008 को लागू किया गया था। ख़ास बात यह है कि इस नियम में कई लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जैसे कि 159 हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ 151 दल और यूरोपीय संघ भी शामिल है। विकलांग भेदभाव अधिनियम 1995 यूनाइटेड किंगडम के संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है। विश्व विकलांग दिवस का उत्सव हर साल पूरे विश्व भर में विकलांग लोगों के अलग अलग मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए समाज में नियम और नियामकों को ठीक ढंग से लागू करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उत्सव को एक असरदार थीम देने की जरूरत होती है। जैसे 1998 का थीम था कला, संस्कृति और स्वतंत्र रहन सहन। 1999 का थीम था नई शताब्दी के लिए सभी की पहुंच। 2000 का थीम था सभी के लिए सूचना क्रांतिकारी निर्माण और 2001 का थीम था पूर्ण सहभागिता और समानता, प्रगति का आंकना और प्रतिफल निकालने के लिए नई पहुंच मांग का आह्वान। और 2002 का थीम था स्वतंत्र रहन सहन और दीर्घकालीन आजीविका। 2003 का थीम था हमारी खुद को की एक आवाज़ और 2004 का थीम था हमारे बारे में कुछ नहीं बिना हमारे। 2005 का थीम था विकलांगों का अधिकार और 2006 का थीम था एक्सेसिबिलिटी और 2007 का थीम था विकलांगों के लिए सम्मानीय कार्य। 2008 का थीम था हम सभी के लिए गरिमा और न्याय। 2009 का थीम था विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण और इसी तरह 2019 का थीम था विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है समाज में आत्मसम्मान, लोक कल्याण और सुरक्षा की प्राप्ति, समाज में उनकी भूमिका को बढ़ाना, गरीबी को घटाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करना और शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों को में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषता तो अवश्य होती है। विकलांग शब्द उन्हें हतोत्साहित करता है,
आज भी समाज में विकलांगों को दयनीय दृष्टि से देखा जाता है। भले ही देश अनेक विकलांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो, मगर लोगों का उनके प्रति वही नज़रिया बरकरार है। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में अधिकतर लोगों को ये भी पता नहीं होता कि हम मेरे घर के आसपास कितने विकलांग रहते हैं, उन्हें समाज में बराबरी का हक मिल रहा है या नहीं। सभी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। भारत में विकलांग अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। जब लोग किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या जन्म से ही विकलांग होते हैं तो उन्हें कमज़ोर समझना या दूसरों पर आश्रित समझना यह इंसानियत नहीं है। हमें इस बात पर अटल रहना चाहिए और इस बात पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हमें सबको लेकर के सबको बराबरी का दर्जा देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि या इलाही वो मुकाम आए कि ये ज़िंदगी भी किसी ज़िंदगी के काम आए।